लोग अक्सर बोलते हैं कि बहू ससुराल में आकर कोई काम नहीं करना चाहती। ऐसे लगता है जैसे मायके में उनके आगे पीछे नौकर लगे होते थे और उन्हें काम करने की आदत ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये होती है कि मायके में लड़की सच में काम करती है, लेकिन जब काम करती है तो मायके में एक फूलदान भी इधर से उधर उठाकर रखने पर कोई ये नहीं बोलता कि इस घर में कोई चीज़ उसकी जगह से हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, क्योंकि मायका सच में उसके बाप का घर होता है। मायके में सब्जी में नमक मसाले तक डालने के लिए माँ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ना ही माँ ये कहती थी कि लुटा दो मेरा सारा किचन, फ्री का माल है ना। मायके में कपड़े धोते वक्त माँ से पूछकर वॉशिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अपने हिसाब से लड़की खुद डाल देती थी। लेकिन ससुराल में ऐसा करने पर ससुराल लुटा दिया जाता है, क्योंकि ससुराल वालों के हिसाब से उसे नहीं पता कितना वॉशिंग पाउडर डाला जाता है। जब ससुराल में ऐसा हो कि लड़की अपनी मर्जी से एक सामान भी यहाँ से वहाँ ना रख सके, और ऐसा करने पर उसे 10 बातें सुना दी जाए इस ताने के साथ कि ये तुम्हारा मायका नहीं है, तो ये लड़की क्या करेगी। जितनी स्वतंत्रता से वे मायके में कोई भी काम कर सकती थी, उतनी स्वतंत्रता तो दूर, ससुराल में काम करने पर 10 ताने और सुना दिए जाते हैं। तो फिर लड़की भी मान बैठती है, छोड़ दो, कौन सा मेरे बाप का घर है जो मैं अपना सर फोड़ूं। नहीं करूँगी कोई काम, काम करूँगी तब भी सुनना है, नहीं करूँगी तब भी सुनना है। इससे अच्छा आराम से बैठकर सुन लो। और ऐसा उसे ससुराल वाले ही बनाते हैं, मानो या ना मानो, ये एक कड़वा सत्य है। जब बहू ने ससुराल की परिस्थितियों को समझने और अपनाने की कोशिश की तो उसे हर कदम पर ताने और रोक टोक ही मिली। मायके में जो सहज था वही ससुराल में गलती बन गया। धीरे धीरे उसने भी खुद को समेट लिया और अपने काम से काम रखने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सास बहुत बीमार है। घर में कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। बहू ने आगे बढ़कर उनका ध्यान रखना शुरू किया, उन्हें समय पर दवा देना, उनके लिए हल्का भोजन बनाना और रात में उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करना। ये सब उसने बिना किसी स्वार्थ के किया। लेकिन इस बार भी उसे ताने ही सुनने को मिले, क्या दिखावा कर रही हो, हमें तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर बहू की आंखें भर आई। अगले दिन सुबह बहू ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब सास ने ये देखा तो चौंक कर पूछा, ये क्या कर रही हो। बहू ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब ये घर मेरा नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। जब मैंने इसे अपनाने की कोशिश की तो आपने हर बार मुझे पराया कर दिया। अब मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, जहाँ मुझे अपनापन महसूस हो। सारा घर स्तब्ध रह गया। पति ने बहू का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरी पत्नी का यहाँ सम्मान नहीं है तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। सास की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने बहू के आगे हाथ जोड़ दिए और रूधे गले से कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो। हम अपनी सोच में इतने उलझे थे कि तुम्हारे मन की पीड़ा को कभी समझ ही नहीं पाए। मत जाओ, हमें एक मौका दो। बहू कुछ देर तक सास को देखती रही, फिर कहा, मौका तब दिया जाता है जब कोई उसे पाने के लिए तत्पर हो। क्या आप सच में मुझे अपनाने को तैयार हैं। ससुर ने आगे बढ़कर कहा, हाँ बेटा, आज से ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना हमारा। हमें माफ़ कर दो। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना बैग रख दिया और पहली बार उसे अपने ससुराल में सच में अपनापन महसूस हुआ। कभी कभी अपने व्यवहार में थोड़े से बदलाव से ही रिश्तों में मिठास आ जाती है। बस ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।